हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा चैप्टर है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो जैसे हम बात करें कि हर रोज़ जो हमारी ह्यूमन की जो बॉडीज़ है वो बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस है, वो क्या करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर बीमारी हैं वो फैलें। हम बात करें कि पैथोजन, मैंने वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे पैथोजन, तो ये पैथोजन है वो क्या होता है, पैथोजन होता है डिजीज़ काजिंग एजेंट, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ है वो फैलाने का काम करते हैं, उनको हमने पैथोजन बोल दिया। तो हर रोज़ बहुत सारे जो पैथोजन्स हैं हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, ठीक है, ताकि बीमारियाँ फैल सकें। लेकिन फिर भी हमें बीमारियाँ हैं वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है वो काम करता है जिससे कि जो पैथोजेंस हैं उनको हम क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। हमारी बॉडी क्या करती है कि पैथोजेंस उनको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, ताकि हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी है वो होती क्या है। कि अगर इम्यूनिटी की हम डेफिनेशन की बात करें कि द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स और बॉडी टू स्टॉप पैथोजन और इराडिकेटिंग माइक्रोब्स और पैथोजन। तो ये हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो क्या करता है कि जो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर आए हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आए हैं, उनको क्या कर सके, ख़त्म कर सके, या उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक सके। उस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इम्यूनिटी का काम है वो क्या है, कि इम्यूनिटी का काम ये है कि जो भी माइक्रोब्स वगैरह है, ठीक है, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जिनकी एंट्री है हो गई है, उनको ख़त्म करना या उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देना, ताकि वो फर्दर आगे बीमारी ना फैला सकें। ठीक है, तो आई थिंक इम्यूनिटी है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और टर्म है हमारी बुक के अंदर यूज हुई है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, द स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी एंड द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कि इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करना, या हमारा जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, इम्यूनोलॉजी। या हम ये बोल रहे हैं कि साइंस की वो ब्रांच जो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करे, उसको इम्यूनोलॉजी हमने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ड आया है इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम को देखेंगे हम। तो देखो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये क्या है कि इट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सेल एंड टिश्यू विच हेल्प्स टू डेवलप इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का वो ग्रुप, सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज़, ठीक है, या हम ये बोल लें कि ऑर्गन्स, सेल्स या टिश्यूज़ जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, इनको कोलेक्टिवली इकट्ठा हमने क्या बोल दिया, इम्यून सिस्टम बोल दिया। यानी इसमें सारे वो ऑर्गन्स आ गए जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, सारी वो सेल्स आ गई, ठीक है, सारी टिश्यूज़ है वो उसके अंदर आ गए जो कि इम्यूनिटी है वो डेवलप करने का काम करते हैं या हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, ताकि हम किसी भी डिजीज से क्या कर सकें, फाइट कर सकें, इसको हमने इम्यून सिस्टम बोल दिया। अब इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स आ गई, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, तो सेल्स है वो कौन सी है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, WBC सेल्स आ गई। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स है कुछ, जैसे कि बोन मैरो, थाइमस, लीवर एक्सेट्रा। तो ये बोन मैरो है, ये क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं उसके अंदर एक लिक्विड है वो हमें मिलता है, उस लिक्विड को हमने क्या बोला, बोन मैरो बोला। ठीक है, थाइमस है ये ग्लैंड है। उसके बाद लीवर की बात करें हम तो ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स है जो कि इम्यूनिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि लिम्फ हो गया या ब्लड हो गया। लिम्फ टिश्यू भी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। और ब्लड का हमें अच्छे तरीके से पता ही है, उसके अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं हमें जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं, पैथोजेंस को ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्यून सिस्टम, यानी ऑर्गन्स का, सेल्स का, टिश्यूज़ का वो ग्रुप जो कि इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के खिलाफ अच्छे तरीके से फाइट कर सके, लड़ सके। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी के टाइप है वो कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखो, तो अगर इम्यूनिटी के टाइप्स की हम बात करें तो जो इम्यूनिटी है ना वो बेसिकली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होगी। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो इनेट इम्यूनिटी होगी, ठीक है, और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी का। तो देखो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है ना, ये क्या है, ये कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी है। अब ये कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी का क्या मतलब होगा, कॉन्जेनिटल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जन्मजात, यानी जन्म से ही। तो जो इनेट इम्यूनिटी है हमारी बॉडी के अंदर जन्म से ही हमारे साथ होती है। ठीक है, इसी इम्यूनिटी को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी इनेट इम्यूनिटी का ही नाम क्या है, कॉमन इम्यूनिटी, इसको हम कॉमन इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब इस इम्यूनिटी को हमने कॉमन क्यों बोला, क्योंकि ये ना कोई स्पेशल माइक्रोब है या कोई स्पेशल पैथोजेंस है उसके खिलाफ काम नहीं करती है। ये सभी पैथोजेंस हैं जो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स है, कोई भी डिजीज़ काजिंग माइक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, सभी के खिलाफ एक जैसे समान तरीके से ये लड़ने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला, कॉमन, सभी माइक्रोब्स के लिए कॉमन है। चाहे कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको इनेट इम्यूनिटी है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिफेंड है वो करना पड़ेगा, उससे उसको पास होना पड़ेगा, तभी वो बीमारी फैला सकता है। अगर वो इनेट इम्यूनिटी है उसको पास नहीं कर पाता, ठीक है, या उससे थ्रू वो नहीं जा पाता आगे, तो फिर वो बीमारी नहीं फैला सकता। तो इनेट इम्यूनिटी को हमने क्या बोल दिया, कॉमन इम्यूनिटी, क्योंकि ये सभी माइक्रोब्स के प्रति समान तरीके से काम करती है। ठीक है ना, ये किसी भी माइक्रोब या हम ये बोल लें कि किसी भी स्पेशल माइक्रोब के प्रति एक्टिव नहीं है। चाहे कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाए, कोई भी पैथोजन एंट्री कर जाए, ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम करती है एक समान तरीके से, सभी के लिए एक समान तरीका ये अपनाती है, चाहे वो कोई भी माइक्रोब हो। ठीक है, इसी इम्यूनिटी को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरली हमें इम्यूनिटी है वो मिली है। अब हम बात करें इनेट इम्यूनिटी की, तो इसके अंदर है ना कोई भी एंटीबॉडी वगैरह नहीं बनते। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी वगैरह इनेट इम्यूनिटी के अंदर नहीं बनते। ठीक है, तो अब हम बात करें कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो पहला हमारा क्या है, फिजिकल बैरियर्स है कुछ जो कि इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर का काम क्या है कि ये जो हमारे पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एंट्री को है ना रोकने का काम करते हैं, ताकि पैथोजेंस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ना कर पाए। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले, स्किन की बात कर ले, अब कोई भी जो पैथोजन है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्किन के थ्रू पास तो नहीं हो सकता। वो एंट्री कैसे करेगा, या तो हमारी माउथ से एंट्री करेगा या हमारी जो नोज़ है, ठीक है, वहाँ से एंट्री करेगा। अब स्किन के थ्रू तो कोई भी माइक्रोब एंट्री नहीं कर सकता, तो यानी स्किन क्या कर रही है, रोकने का काम कर रही है माइक्रोब को। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि फिजिकल बैरियर हो गया। उसके बाद म्यूकस है, जैसे कि हम बात करें हमारी नोज़ है उसके अंदर म्यूकस होगा, तो वो क्या करता है कि जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, उसको स्टिक कर लेता है अपने साथ में। तो यानी वो भी क्या कर रहा है, एंट्री को रोक रहा है। सीलिया एंड फ्लैजिला है, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें ट्रैकिया की बात कर लें, उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, सीलिया और फ्लैजिला मिलेगा। वो भी क्या काम करता है, जो हमारे पैथोजेंस है उसको रोकने का काम करता है। तो ये कुछ फिजिकल बैरियर थे जो कि जो हमारे पैथोजेंस है उसको हमारी बॉडी के अंदर जाने से ही रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पैथोजन है वो फिजिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया तो हमारी बॉडी में उसको एंट्री नहीं मिलेगी, वो इन्फेक्शन या डिजीज़ है वो नहीं फैला पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बैरियर है हमारा वो क्या है, केमिकल बैरियर है। अब अगर हम केमिकल बैरियर की बात करें तो केमिकल बैरियर के अंदर हम हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पैथोजेंस हैं, जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, या उनकी जो ग्रोथ है उनको रोकने का काम करते हैं। जैसे कि केमिकल्स बैरियर कौन कौन से हो गए, जो हमारा HCl एसिड है हमारे स्टोमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी माइक्रोब्स है वो हमारे स्टमक के अंदर चला गया तो स्टमक के अंदर HCl है वो उसको ख़त्म करने का काम करेगा। ठीक है, जो
फीमेल्स हैं उनके वेजिना पार्ट के अंदर एसिड पाया जाता है, वो भी क्या है, एक केमिकल बैरियर है, ताकि कोई भी डिजीज़ है या कोई भी पैथोजन है वो एंट्री ना कर पाए। उसके बाद जो हमारे कुछ केमिकल एलिमेंट्स मिलते हैं हमारी स्किन के ऊपर, वो भी जो हमारे पैथोजन है उनको ख़त्म करने का काम है वो करते हैं। तो हमने फिजिकल बैरियर देखा था, हमने केमिकल बैरियर भी देख लिया, ठीक है। वास्तव में ये ही इनेट इम्यूनिटी है। फिजिकल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो जो माइक्रोब्स हो वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर माइक्रोब्स एंट्री ही नहीं कर पाएंगे तो वो डिजीज़ कैसे फैलाएंगे। उसके बाद केमिकल बैरियर, अगर कोई पैथोजन केमिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर बीमारी है वो नहीं फैला सकता। तो ये इनेट इम्यूनिटी के ही फैक्टर्स हैं, यानी जो हमारे हम ये बैरियर्स पढ़ रहे हैं ना, इसी के ऊपर इनेट इम्यूनिटी है वो टिकी हुई है हमारी। उसके बाद हम बात करें सेलुलर बैरियर्स की। अब सेलुलर बैरियर्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आ गई कि कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स हैं जो कि पैथोजन्स या डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह इनको ख़त्म ही कर देती हैं, खा जाती हैं, इनको ख़त्म करने का काम करती हैं इनको पहचान के। तो वो हमारे सेलुलर बैरियर्स हो गए। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं, जैसे मैक्रोफेजेज हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफाइल्स हो गया, ये क्या है, कुछ सेलुलर बैरियर्स हैं, यानी ये सेल्स हैं जो कि हमारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स हैं, उनको ख़त्म करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फेवर एंड इन्फ्लेमेशन, ये चौथा बैरियर है। यानी अगर कोई भी पैथोजन है, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री है, उसने कर ली, तो उसको अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसने फिजिकल बैरियर भी क्रॉस कर लिया, मानो उसने केमिकल बैरियर भी क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी है ना गर्म हो जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि उस पैथोजन को ख़त्म कर सके, उसकी जो ग्रोथ है ना उसको रोक सके। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब फेवर है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, यानी फेवर क्या होता है, ताकि हमारी जो बॉडी है ना उस पैथोजन है उसकी ग्रोथ है उसको रोक सके, उसको ख़त्म कर सके। हमारी बॉडी ना कोशिश करती है ख़त्म करने की, कई बार तो ख़त्म कर देती है। अगर ख़त्म कोई भी पैथोजन है वो नहीं हुआ तो फिर वो डिजीज़ है वो फैलाएगा वो पैथोजन। देखो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि जो कोई भी इन्फेक्शियस सेल है, हमारी बॉडी के कोई भी सेल है उसका इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शियस सेल है, वो अपनी नियर बाई जो सेल्स है ना उसको बता देगी कि जो पैथोजन है ना उसने एंट्री कर ली है, आप बच सकते हो तो बच लो, ठीक है। या इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस सेल है वो जो फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स जो सेल्स हैं हमारी, यानी कि जो पैथोजन उसको ख़त्म करने का काम करती है, उन सेल्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगी, ठीक है ना, ताकि जो जो फैगोसाइट्स है वो जो हमारे पैथोजन्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दे, ख़त्म कर दे, और हमारी बॉडी है वो सेफ रहे। तो ये हमारी थी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर्स आए हमारे फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, उसके बाद फेवर और इन्फ्लेमेशन। ये थी हमारी इनेट इम्यूनिटी। हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जो एंटीबॉडी है वो नहीं बनी, ठीक है ना। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का पूरा, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो पैथोजन को रोकने का काम करती है। अगर हमारी बॉडी ने पैथोजन को रोक लिया इस मैकेनिज्म के द्वारा तो बीमारी नहीं फैलेगी। अगर वो सभी बैरियर को क्रॉस करके और हमारी बॉडी में चला गया तो फिर वो इन्फेक्शन है वो फैलाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टाइप की जो इम्यूनिटी है वो अडप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो जो इनेट इम्यूनिटी थी, इनेट इम्यूनिटी थी उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। अब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बनेगी हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर के अंदर बनती है ताकि जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो पैथोजन्स है उसको ख़त्म किया जा सके। यानी एंटीबॉडीज़ जो पैथोजन्स हैं, जो एंटीजन्स हैं, ठीक है ना, हम बात करें एंटीजन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जो एंटीजन्स हैं उनको ख़त्म करवाने का काम करती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो देखो ये क्या है, एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। हम बात करें ना, इसमें वर्ड आया एक, देखो स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी ना वो क्या थी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी। क्यों, क्योंकि वो
कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी पैथोजन, किसी भी प्रकार का पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसके प्रति है ना वो सेम तरीके से बिहेव कर रही थी, उसको रोकने का काम कर रही थी एक समान तरीके से। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा कि ये है ना एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन को ही रोकने का काम करेगी, उसी को ही ख़त्म करने का काम करेगी। सभी पैथोजन के प्रति ये है वो हमारी बॉडी को डिफेंड करने का काम नहीं करेगी। यानी ये इम्यूनिटी किसी एक पार्टिकुलर पैथोजन को ही रोकने का काम करेगी। सभी प्रकार के पैथोजन्स हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो नहीं रोक सकती। ठीक है, अब देखो in this type of immunity antibodies are formed and finally antigen are eradicated from the body। इस टाइप की इम्यूनिटी में क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि हमारी शरीर के अंदर क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज़ बनेंगे, ताकि जो हमारे एंटीजन्स हैं, ठीक है ना, एंटीजन्स हैं उसको क्या कर सकें, हम बॉडी से ख़त्म कर सकें। एंटीजन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसके कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए। जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, फर्स्ट है हमारा एक्टिव और सेकंड क्या है, पैसिव। तो एक्टिव देखें, एक्टिव में क्या होगा कि इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन इट इज़ इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब देखो हमने क्या बात की थी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी जो बॉडी है ना वो अपने आप ही एंटीबॉडीज है उनकी फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, समझ में आया। यानी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी जो बॉडी है वो अपने आप ही क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ताकि एंटीजन है उसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, या हम ये बोल रहे हैं कि जो पैथोजन है उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और ज़्यादा लंबे समय तक ये एंटीबॉडीज़ है जो हमारी बॉडीज ने अपने आप बनाई है वो टिके रहते हैं हमारे शरीर में, ताकि लंबे समय तक हमें वो बीमारी है वो ना हो, वो पार्टिकुलर बीमारी है वो हमें ना हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि फ़िलहाल कोरोना का सीज़न है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा कि कई व्यक्ति है ना, कई पर्सन है वो कोरोना से अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं। उन्होंने ना तो कोई टेबलेट ली, ठीक है, ना उन्होंने कोई भी डॉक्टर वगैरह से ट्रीटमेंट लिया। तो यानी क्या हुआ कि उनकी बॉडीज़ ने अपने आप ही एंटीबॉडीज़ है वो प्रिपेयर कर लिए ताकि कोरोना को ख़त्म किया जा सके। समझ में आया। तो यानी उनकी बॉडी ने कोरोना के प्रति अपने आप ही एंटीबॉडी बना ली है। तो यानी वो कौन सी इम्यूनिटी होगी, फिर एक्टिव इम्यूनिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पैसिव इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, देखो इस इम्यूनिटी के अंदर जो हमारी बॉडी है वो खुद एंटीबॉडीज़ है वो नहीं बना सकती। हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एंटीबॉडीज़ है वो दूसरे एनिमल से हमारे शरीर के अंदर हमें इंजेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इंजेक्ट करने पड़ेंगे। तो यानी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ है वो किसी दूसरे एनिमल के डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप तो एंटीबॉडी तैयार कर ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी है ताकि हम एंटीबॉडीज़ है वो बाहर से हमारे शरीर के अंदर लेके आएँ, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ताकि हमारी बॉडी है वो किसी भी पार्टिकुलर बीमारी के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी है ना वो अपने आप एंटीबॉडीज उसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाती, हमें एंटीबॉडीज़ बाहर से किसी एनिमल्स में से या बाहर से हमें हमारी बॉडी के अंदर डालने पड़ते हैं ताकि किसी भी पार्टिकुलर बीमारी के खिलाफ हमारी बॉडी लड़ सके। ठीक है, जैसे कि हम बात करें डिप्थेरिया हो गया, टिटनस जो वैक्सीन्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ है ना वो हमारे शरीर के अंदर डाली जाती हैं बाहर से। क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ उसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तो आज का लेक्चर बस इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें और इसके जो नोट्स है वो साथ साथ बना लें। वैसे PDF वगैरह मैंने ग्रुप में है वो वैसे सेंड कर दिए हैं।